एक बादशाह आम लिबास पहनकर रात को शहर की गलियों में निकलता ताकि जाकर छुप छुप कर देख सके कि उसकी हुकूमत में लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रही है। हमेशा की तरह एक रात वह जैसे ही शहर की गलियों का जायजा लेने निकला तो बादशाह ने एक गली में चोर देखे जो चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। जब उन चोरों की नजर बादशाह पर पड़ी तो वे भागने लगे। बादशाह ने उनसे कहा, भागो नहीं, मैं भी तुम लोगों जैसा ही हूँ, मुझे भी अपना साथी बना लो। चोरों ने बादशाह को अपना 5वां साथी बना लिया और कहने लगे, अब मिलकर चोरियां करेंगे, लेकिन पहले एक दूसरे की खूबियां जान लेते हैं। पहले चोर ने कहा, मेरे अंदर यह खूबी है कि चाहे रात ही क्यों ना हो, अगर मैं किसी शख्स को एक बार देख लूं तो 50 साल तक उसका चेहरा मुझे याद रहता है। सारे चोर बोले, ये काम का आदमी है। अब दूसरे की बारी आई तो उसने कहा, मुझ में ये खूबी है कि चाहे कहीं भी खजाना छुपा हो, मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि खजाना यहाँ छुपा है। सबने कहा, यह दूसरा भी बड़े काम का आदमी है। तीसरे चोर ने कहा, मेरी खूबी यह है कि मैं कुत्ते को भौंकता देखकर जान लेता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। सब बोले, तुम्हारी खूबी भी काम आ सकती है। चौथे ने अपनी खूबी बताई, मैं मजबूत से मजबूत दीवार भी तोड़ सकता हूँ। अब 5वें साथी यानी बादशाह की बारी आई। सबने पूछा, भाई अब तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। इस पर बादशाह ने कहा, मेरे अंदर यह खूबी है कि अगर तुम पकड़े जाओ फिर चाहे फांसी के तख्ते पर ही क्यों न खड़े हो जाओ, मैं चाहूं तो तुम्हें वहां से भी बचा सकता हूं। सब बोले, ठीक है। फिर सारे साथी एक दूसरे से वादा करो कि अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल एक दूसरे की मदद के लिए करेंगे। सबने एक दूसरे से वादा किया। चोरों ने कहा, चलो आज बादशाह के यहाँ चोरी करते हैं। उन्हें क्या पता था कि बादशाह भेस बदलकर उनके साथ ही शामिल है। फिर सबने अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके खूब चोरी की और बादशाह के खजाने निकाल डाले। बादशाह ने कहा, चोरी तो हो गई है मगर सुबह बवाल मच जाएगा, हम पकड़े जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, मैं एक वीरान हवेली के बारे में जानता हूँ, चलकर खजाना वहाँ छुपा देते हैं और हम लोग भी रात को वहीं ठहर जाते हैं। सुबह फिर मैं इधर उधर का जायजा लूंगा, अगर निकलने का मौका मिला तो खजाना लेकर निकलेंगे। सबको ये बात पसंद आई। वे जाकर वहाँ छुप गए। सुबह हुई तो चोरों ने बादशाह से कहा, जाकर आसपास का जायजा लो। बादशाह ने कहा, ठीक है, जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना पकड़े जाओगे। बादशाह अपने महल पहुंचा तो देखा वहाँ बवाल मचा हुआ है। बादशाह को देखकर वजीर और सिपाही सब डर गए और रोने लगे। बादशाह सलामत, आप कहाँ थे? आपके खजाने लुट गए, आप बर्बाद हो गए। बादशाह हंसने लगा तो सबको लगा कि बादशाह पागल हो गया है। बादशाह ने सुकून भरे लहजे में वजीर से कहा, सिपाही लेकर जाओ, हमारी पुरानी हवेली में चोर छुपे हैं, उन्हें पकड़कर खजाना वापस ले आओ। जब चोरों को पकड़ लाया गया तो चेहरा पहचानने वाले चोर ने बादशाह को देखकर कहा, अरे ये तो हमारा 5वां साथी है। तब चोरों को पता चला कि बादशाह भेस बदलकर उनके साथ शामिल हुआ था। फिर चोर रोते हुए बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन देखिए, आपने भी हमारे साथ वादा किया था कि सब अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद करेंगे। हमने सबने अपना वादा निभाया, अब आपकी बारी है। फिर बादशाह ने भी अपना वादा निभाया और चोरों को फांसी के तख्ते से आजाद कर दिया।